औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय वर अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंग्लिश सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। उसकी आप लोगों को मैंने समरी भी बतानी है और उसके अहम तरीन पॉइंट्स भी बताने हैं। सेकेंड ईयर की इंग्लिश बुक सेकेंड का जो चौथा चैप्टर है, जिसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म का मतलब होता है तालीमी अरसे का इख्तिताम, जिसको लिखा है डेविड डेचेज ने। ये एक ऐसा सबक है जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी के गिर्द घूमता है और ये स्कूल के तमाम तुलबा व तालबात की एहसासात की अक्कासी करता है। डेविड डेचेज बताता है, वो कहता है मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का जो टाइटल था वो था फ्राइडे थैंक गॉड, जुम्मा खुदा का शुक्र है। तो वो कहता है ये जो फ्रेज़ है, ये जो चंद अल्फाज का मजमुआ है, ये मुकम्मल तौर पर मेरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है, ख़ास तौर पर स्कूल डेज़। तो यहाँ पे स्कूल लाइफ डिस्कस की जा रही है इस चैप्टर के अंदर। वो कहता है इस हकीकत के बावजूद कि मैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट था और मुझे याद नहीं है कि कभी मैं स्कूल में नाखुश रहा हूँ। वो कहते हैं बल्कि मैं स्कूल का जो काम होता था उसको एंजॉय करता था। इस हकीकत के बावजूद भी सुबह सवेरे उठना, हार्ड कंपटीशन तालिब इल्मों के दरमियान और आगे देखना कि इतने घंटे अब मज़ीद हम स्कूल में रहेंगे, ख़ास तौर पर मंडे वाले दिन। तो वो कहता है ये मेरे लिए एक डिसमल एक्सपीरियंस था, मतलब एक उदास, एक तल्ख तजर्बा था मेरे लिए कि ख़ास तौर पर मंडे को वो कहता है जब हम स्कूल जाते थे, सुबह उठना, स्कूल की तैयारी करना और ये सोचना कि हम इतने घंटे स्कूल में रहेंगे और स्कूल का होमवर्क, बहुत ज़्यादा होमवर्क के बारे में सोचना और सारा दिन स्कूल में ग्रैंड होना, मतलब सख्ती बर्दाश्त करना और तुलबा के दरमियान सख्त कंपटीशन वो झेलना और ये एहसास करना कि हम रिलैक्स ना होने का एहसास फ़ील करना, ये वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दबाव मेरे दिमाग पर डालता था। तो कहते ये दबाव मेरा तब ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ा और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वहाँ पे वो कहते हैं चंद एक क्लासें लेना पड़ती थी, चंद एक क्लासेस में हाज़िर होना पड़ता था। वहाँ पे आने जाने की तुलबा को आज़ादी होती थी। इसका मतलब था कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, मतलब नई किस्म की तालीमी दुनिया थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट स्कूल लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है हम दो भाई और एक हमारी बहन थी। इसके भाई का नाम था लेनल और इनकी सिस्टर का नाम था सिल्विया और इसका नाम था डेविड। वो कहते हमारी एक नुकरानी हुआ करती थी, खादमा हुआ करती थी, जो हर सुबह हमें उठाने आती थी। हम सोते कहाँ थे? वो कहते हैं हम बलाई मंजिल पर सोते थे। एटेक फ्लोर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। 2 कमरों में, एक कमरे में हम, वो कहते हैं मैं और मेरा भाई, मतलब डेविड कहता है मैं और मेरा भाई लेनल, और दूसरे कमरे में हमारी बहन, वो कहता है सिल्विया सोया करती थी। तो हमारी जो खादमा थी, नौकरानी थी, वो हर सुबह सीढ़ियाँ चढ़ कर आती थी और हमें जगाती थी। जो सीढ़ियाँ थी वो अनकारपेटेड थी। अनकारपेटेड का मतलब क्या होता है? सीढ़ियों पर कोई कालीन वगैरह नहीं बिछा हुआ था। तो उसके, वो कहता है मैं जाग रहा होता था, राइटर कहता है मैं जाग रहा होता था और उसके तलख कदमों की आवाज़ सुन रहा होता था जो मेरे कानों में पड़ रही होती थी उस नौकरानी के। और वो दूर से आवाज़ देती थी डेविड लेनल सिल्विया टाइम, कि डेविड लेनल सिल्विया टाइम हो गया है, अब उठो और स्कूल जाओ। वो कहता है मैं ये मनहूस आवाज़ सुनने के इंतज़ार में पड़ा रहता था। उसकी जो आवाज़ थी, वो कहते हैं मेरे कानों में ऐसे लगती थी जैसे जहन्नम की तरफ से बुलावा आया हो। लेकिन वो कहता है ये जो फ्रेज़ था फ्राइडे थैंक गॉड, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की वजह बनता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है फ्राइडे हमारा लास्ट वर्किंग डे होता था, उसके बाद हमें हफ्ते और एतवार की छुट्टी होती थी, क्योंकि ये वीकेंड की एरिवाल होती थी, जुमा। अब वो कहता है जुमरात की सुबह को जब उठते थे तो हमें
थोड़ा बहुत हम रिलैक्स होते थे कि कल जुम्मा है और कल लास्ट वर्किंग डे होगा। और जुम्मा की सुबह भी हम अच्छे मूड के साथ स्कूल में जाते थे, लेकिन जुम्मा के दिन जो लास्ट पीरियड होता था किसी भी सब्जेक्ट का होता था तो वो उसका एक अपना हैप्पी फ्लेवर होता था। क्यों? क्योंकि जितना भी उस्ताद होमवर्क दे देते थे लास्ट पीरियड में, लास्ट लेक्चर में, हमें कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता होता था आगे 2 छुट्टियां हैं। फिर जब हम स्कूल से निकलते थे तो ऐसे जैसे जेल से फरार कैदी निकलता है। तो वो कहते हैं अब हफ्ते की जो बेस्ट नाइट होती थी वो होती थी हमारी फ्राइडे नाइट। क्यों होती थी? क्योंकि हमें हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती थी। सैटरडे नाइट भी किसी डिफरेंट वे के साथ खुशगवार होती थी, क्योंकि अभी भी एक दिन की छुट्टी पड़ी होती थी इतवार की। लेकिन वो कहते जो संडे नाइट होती थी वो सोमवार की सुबह की धमकियों से भरी होती थी। तो वो कहता है ये तकरीबन हर तुलबा के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन वो कहता है हमारे कभी कभार अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स आ जाते थे। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, गैर मुतवक्के वक्फे। वो क्या होते हैं? कभी कभार वो कहता है हम स्कूल में जाते थे, हमें आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती, मतलब हाफ डे की हॉलीडे, हाफ हॉलीडे जो समझ लें कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आपके स्कूल का मैच किसी और स्कूल के साथ फुटबॉल मैच होना था वो ड्रा हो गया था किसी वजह से, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, किसी नागहानी आफत की वजह से, हंगामी हालात की वजह से अब वो दोबारा आज वो मैच होगा। तो वो कहते थे आप जाएं और वो मैच देखें। तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स होते थे। या वो कहते हैं जब कभी मुसलसल धुंध पड़ती थी सर्दियों में तो हमें एक दिन की मुकम्मल छुट्टी दे दी जाती थी कि आपने क्या करना है, स्केटिंग सीखनी है। और इसी तरह बाज़ औक़ात कई तरह के वक्फे आ जाते थे। कभी 1 या 2 घंटे पहले मामूल के वक्त से पहले छुट्टी दे देते थे। तो वो कहते ये हमारे लिए किसी नेमा से कम नहीं होते थे, हम इनको ब्लेस्ड ब्रेक्स भी कहते थे। लेकिन वो कहता है इन जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स थे, गैर मुतवक्के वक्फे थे, इनका मुकाबला उन छुट्टियों के साथ नहीं किया जा सकता जो हमें क्रिसमस पर मिलती थी या ईस्टर पर मिलती थी। ये 2 त्यौहार हैं ईसाइयों के, क्रिसमस जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ईस्टर जो है ये हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, मौसम बहार में ख़ास तौर पर। तो वो कहते हैं हमें, जब वो कहते हैं मैं इब्तदाई तौर पर स्कूल जाने वाला बच्चा था तो हमें हर त्यौहार की, ईस्टर की भी 21 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी और क्रिसमस की भी 21 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी। लेकिन वो कहते हैं अफसोस ये है कि बाद में हर त्यौहार की 15-15 दिन तक छुट्टियां कर दी गई थी, 2-2 हफ्ते की, पहले 3-3 हफ्ते की, फिर 2-2 हफ्ते की। वो कहते हैं अगर मेरी यादाश्त का नुकसान, यादाश्त की कमी कोताही मुझे मिसलीड नहीं कर रही, मुझे गुमराह नहीं कर रही, तो बाद में महज 10-10 दिन तक ये छुट्टियां कर दी गई थी। लेकिन वो कहता है छुट्टियां अगर थीं तो वो गर्मियों की छुट्टियां थीं, 2 महीने मुकम्मल छुट्टियां होती थीं। वो कहते हैं उनके साथ किसी चीज़ का मुवाजना नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं यही 2 महीने होते थे जिनके गिर्द मेरा पूरा साल गर्दिश करता रहता था। वो कहता मैं पूरा साल वो कहता है अपने तमाम अमली मकासद को छोड़ के रखता था ताकि वो गर्मियों की छुट्टियां मैं करूँगा। वो कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां आती थीं तो मैं जब स्कूल से वापस आता था चरागाहों से पार होकर, वो कहता है सुरमई रंग की मैंने शर्ट पहनी होती थी, इसी तरह सुरमई रंग के नीकर पहने होते थे और रेड वेटसन ब्लेज़र मतलब जैकेट पहनी होती थी और घर आता था। वो कहते हैं विशेज़ डिड नॉट कम ट्रू इन लाइफ। ज़िंदगी में इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, तमाम की तमाम ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती थी। वो कहते हैं मेरी भी एक ख्वाहिश थी, इब्तदाई बचपन में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मुझे ट्राईसिकल ख़रीद के दी जाए। तो मेरे वालदैन जो थे मुझे कभी अफोर्ड ना कर सके। ट्राईसिकल जो छोटे बच्चों के लिए 3 पहियों वाली साइकिल थी वो कहते मेरे वालदैन कभी मुझे ख़रीद के ना दे सके। बाद में मेरी वो विश जो थी वो बाइसिकल में चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं मुस्तकिल तौर पर क्या रहा, मायूस रहा। तो वो कहता मैंने अपनी फ़र्स्ट बाइसिकल 21 साल की उम्र में ख़रीदी। जब मैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में मुझे इनाम मिला था तो मैंने इनाम की रकम के साथ फ़र्स्ट बाइसिकल ख़रीदी थी। इसके अलावा वो कहता है जब मैं स्कूल जाता था, फिर स्कूल लाइफ की तरफ आ जाता है। वो कहते जब स्कूल जाता था तो हमें चंद
सिक्के मिलते थे जेब खर्च के तौर पर, मुझे, मेरे भाई लैनल को और हमारी बहन सिल्विया को, लेकिन खर्च करने की इजाज़त नहीं होती थी, वो हमें गोलक में डालने होते थे, महफूज करने होते थे। वो कहते स्कूल में जब ब्रेक होती थी तो मैं स्वीट शॉप्स के इर्द गिर्द, मिठाइयों की दुकान वालों के इर्द गिर्द या आइसक्रीम बेचने वाले की रेहड़ी के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था और तकता रहता था कि शायद किसी आइसक्रीम बेचने वाले को मुझ पर तरस आ जाए मेरी शक्ल देखकर और मुझे वो कार्नेट या स्लाइडर मुफ्त में दे दे। वो कहते लेकिन ऐसा कभी ना हुआ, ये मेरी ख्वाहिश कभी पूरी ना हुई। लेकिन एक ख्वाहिश मेरी ऐसी थी जो हर साल पूरी हो जाती थी, वो थी गर्मियाँ। गर्मियाँ भी हर साल आती थी और गर्मियों की छुट्टियाँ भी हर साल आती थी। तो वो कहते हैं ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। वो कहते जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती थी तो हम अपना सामान, सूटकेस और ट्रंक्स वगैरह लेकर, वो कहते हैं एक सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे, वहाँ टैक्सी का इंतज़ार करते थे जिसने हमें स्टेशन पर पहुँचाना होता था। फिर स्टेशन से हम रेलगाड़ी के ऊपर बैठकर अपने गांव चले जाते थे और वहीं पर अपनी छुट्टियां गुजारते थे। तो ये इस चैप्टर की कहानी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और अहम पॉइंट बताऊंगा कि कौन से इसमें अहम तरीन क्वेश्चन आते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।